नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में आए, इसी कामना के साथ मैं अपनी जानकारियां आप तक लाता रहता हूं। और हाँ, मार्केट में आज फिर हरियाली देखने को मिली। तो जो इन्वेस्टर डरे हुए थे, जिनका पोर्टफोलियो में पैसा माइनस हो गया था, कल भी उनके पैसे में बढ़ोतरी देखी गई और आज भी देखने को मिली। मुझे लगता है मार्केट धीरे धीरे ऊपर की ओर जा सकता है, मगर फिर मैं कहूँगा कि सावधानी के साथ थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में ज़रूर डालते रहें। आज मैं बात करने वाला हूँ, पैसा कहाँ रखना चाहिए, सेविंग बैंक में या फिर लिक्विड फंड में। तो आज हम बात करेंगे लिक्विड फंड क्या होता है और लिक्विड फंड में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ में मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी इस वीडियो में लूँगा। मगर उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं लिक्विड फंड के बारे में आपसे बात करता हूँ। देखिए, पहली बात, लिक्विड फंड क्या होते हैं, किसे क्यों करना चाहिए, किसे और किसको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, बैंक सेविंग अकाउंट से अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है या नहीं मिल सकता, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, लिक्विड फंड में पैसा किसे रखना चाहिए। आपके सेविंग अकाउंट, कई बार बहुत सारा पैसा पड़ा रहता है। मैं देखता हूँ कई लोगों की जानकारी मुझे जैसे मिलती है, बहुत सारा पैसा लिक्विड फंड में इसलिए रहता है कि जैसे अभी एक बीच में कमेंट भी आया था मेरे पास में, उसको मैं यहाँ ले नहीं पाया, लेकिन कमेंट आया था कि मुझे जल्दी ही पैसों की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो मुझे पैसे को कहाँ पार्क करना चाहिए, कि मुझे पैसों की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। अब जब ऐसा आपके पास है कि आपको पैसों की आवश्यकता कभी भी हो सकती है, तो आप क्या करते हैं, उस पैसे को सेविंग अकाउंट में ही पड़े रहने देते हैं। 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है। अब सेविंग अकाउंट में जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है, 2%, 2.5%, 3 या 4%, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन यदि अब आप कहेंगे करूं तो क्या करूं, अब आप एफडी बनाने जाते हैं, तो एफडी एकदम शॉर्ट टर्म की अगर एफडी बनाएंगे तो उसका इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। लेकिन बीच में यदि कभी आपको पैसों की आवश्यकता पड़ गई मैच्योरिटी टाइम के पहले, तो आपको उस एफडी को तुड़वाना पड़ेगा। और जब आप उस एफडी को तुड़वाते हैं तो आप पर इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, वो सामान्य ब्याज की तरह मिलेगा, जो सेविंग में मिलता है वही इंटरेस्ट रेट काउंट करेंगे, और साथ में आप पर पेनाल्टी भी लग जाएगी। तो वो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को लिक्विड फंड में अपना पैसा पार्क कर देना चाहिए। लिक्विड फंड वो होते हैं जहां पर आप जब चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं। आज आपने पैसा रखा, 2 दिन बाद आपको आवश्यकता है, आप निकाल लें। भाई, जब इस तरह कर सकते हैं, लिक्विडिटी अच्छी है यहाँ पर। और रिटर्न की बात भी करूँ तो मुझे लगता है सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पर इमरजेंसी फंड, जो आपको तुरंत में आवश्यकता हो, उसके लिए आप रख सकते हैं। या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आप एक साथ पूरा पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड में नहीं डालना चाहते, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा पैसा आप वहाँ पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस सब के लिए लिक्विड फंड सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। सेविंग बैंक से अच्छा रिटर्न यानी मिल सकता है यहाँ पर। वहाँ पे ब्याज कहते हैं या रिटर्न कहते हैं, इसे थोड़ा बोलने में कन्फ्यूजन हो जाता है। वहाँ पे जो ब्याज मिलता है उससे अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। तो देखिए क्या होता है, कैसे काम करता है ये लिक्विड फंड। देखिए, लिक्विड फंड क्या होते हैं, तो लिक्विड फंड ज़्यादातर पैसा डेट स्कीम में लगाते हैं, जिनकी मैच्योरिटी 91 डे या उससे कम की होती है। यानी इस फंड में जो आप पैसा डालते हैं, तो ये फंड मैनेजर, ये फंड अपना पैसा ऐसी स्कीम में डालते हैं जिसकी मैच्योरिटी 91 डे या उससे कम की होती है। अब 91 डे कम की होती है, इसका ये मतलब नहीं आप तो जब चाहे रखें, जब चाहे निकालें। 91 डे की मैच्योरिटी पूरी होगी तो वहाँ का पैसा फंड में आ जाएगा, लेकिन फंड मैनेजर दूसरी जगह भी इन्वेस्ट करते रहते हैं। आपको जब चाहे निकालें, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये
पैसा डेट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं उसको भी हमको जान लेना चाहिए। तो देखिए, नंबर 1 ट्रेजरी बिल। अब ट्रेजरी बिल चूंकि गवर्नमेंट इशू करती है, ये गवर्नमेंट के होते हैं। अब जब ये गवर्नमेंट के होते हैं तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट पे हमारा विश्वास होता है, तो इस पे रिस्क और कम हो जाता है। लेकिन अगर पूरा पैसा यहीं पर लगा हुआ है फंड का, तो जहाँ रिस्क कम है तो रिटर्न भी थोड़ा सा कम होगा, लेकिन सुरक्षा सेफ्टी ज़्यादा यहाँ पर मिलती है। दूसरे आते हैं हम, तो दूसरी एक तो ये हो गया। दूसरा कहाँ लगाते हैं पैसा? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक इशू रेट है। अब ये कहाँ लगाते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक, इसको कौन इशू करता है? बैंक इशू करता है। अब बैंक इशू करते हैं इस सर्टिफिकेट डिपॉजिट को, तो यहाँ पर भी हमारा पैसा सुरक्षित रहता है। लेकिन जो हमने ऊपर देखा ट्रेजरी बिल, इससे थोड़ा सा कम, लेकिन फिर भी बैंक पर भी हमारा विश्वास है, वहाँ पर भी पैसा सुरक्षित होता है। तीसरा, अब एक कमर्शियल पेपर, इसमें कारपोरेट यानी बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस, टाइटन और तुम्हारे जियो, ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, टाटा स्टील वगैरह, ऐसी बड़ी कंपनियां अपने यहाँ पर ये कमर्शियल पेपर इशू करती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क और बढ़ जाता है इन दोनों की बजाय। लेकिन रिस्क बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये नहीं है, मगर मैं इनमें कंपेयर भर कर रहा हूँ, लेकिन इनके कारण रिटर्न ज़्यादा बनता है। इन तीनों को मिक्स हो जाता है तो रिटर्न हमारा मॉडरेट हो जाता है, एक अच्छा रिटर्न हमको लिक्विड फंड में मिल जाता है। अब लिक्विड फंड में ये तो हमने जान लिया कि क्यों रखना चाहिए, किसे रखना चाहिए, मगर लिक्विड फंड चुनना भी कैसे चाहिए। तो देखिए, हम शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे लगा रहे हैं, इस पर कितना रिटर्न मिल सकता है उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम अगर रिटर्न की बात करें तो हमको यहाँ पर 6 से 7% का रिटर्न लिक्विड फंड में मिल सकता है। बैंक में मैंने आपको बताया सेविंग अकाउंट में 2, 3, 4%, एफडी में 6-7% मिल जाता है। लेकिन वही है कि अगर आपने प्री मैच्योर करवाया तो आपको पेनाल्टी लग जाएगी, और जो आपको ब्याज मिलेगा वो भी साधारण ब्याज की तरह मिलेगा, सेविंग बैंक अकाउंट की तरह मिलेगा। तो इस तरह आप यहाँ पर कर सकते हैं 6 से 7%। 6% मिल गया, 7% मिल गया, अच्छी बात है, ऐसा माना जाएगा। अब इसके अलावा इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको जैसे मैं बता ही चुका हूँ कि इसमें लिक्विड फंड में यदि आप पैसा रखते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा निकालो, मतलब जब चाहो आप पैसा निकालो। अगर आप पैसा निकालते हैं तो 1 से 2 दिन में पैसा आपके बैंक में आ जाता है। अब एफडी क्या होती है? एफडी समय से पहले निकालोगे तो पेनाल्टी लगेगी और ब्याज भी कम मिलेगा। अब ये एक चीज़ और है यहाँ पर कि अगर अब लिक्विड फंड में ये होता है कि आप मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए लगे, 20 लाख रुपए आपके लगे हुए हैं, अब आपको 1 लाख रुपए की आवश्यकता है तो आप 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं, जितना चाहे उतना आप लिक्विड फंड से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एफडी में आपने 20 लाख रुपए रखा है तो आपको पूरी 20 लाख रुपए की एफडी तोड़नी पड़ेगी, या 5 लाख की जितनी की भी एफडी होगी वो आपको पूरी एक साथ तोड़नी पड़ेगी। और पेनाल्टी प्री मैच्योर अगर आपने किया तो पेनाल्टी भी उसी हिसाब से लग जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर लिक्विडिटी के साथ साथ ये चीज़ और देखने की है कि हम जब चाहें जितना पैसा निकालना चाहें उतना निकालते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, बाकी इसमें ऐसा नहीं होता। अब यदि हम, जैसा कि ये तो सब जान चुके, अब रिटर्न भी जान चुके कि यहाँ पर हमको 6 से 7% का रिटर्न मिल सकता है। अब हम यदि लिक्विड फंड में पैसा रखना है तो क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो हमको सबसे पहले ऐसा फंड चुनना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशो, जो एएमसी का खर्च होता है, वो कम हो। ये भी हमको ध्यान रखना है, अगर इसका खर्च ज़्यादा होगा तो हमारे रिटर्न पे उसका असर पड़ेगा। दूसरा, सेफ्टी भी देखनी चाहिए, फंड का ट्रैक रिकॉर्ड कि आप किस म्यूचुअल फंड हाउस में पैसा डाल रहे हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना पड़ेगा। एएमसी की रेपुटेशन भी देखना पड़ेगा कि किस एएमसी में आप पैसा डाल रहे हैं। 5वां, रिस्क रिवार्ड रेशो, इसको भी हमको देखना पड़ेगा कि हमारा रिस्क कितना है और रिवार्ड कितना मिल रहा है। तो इस सब को देखते हुए मेरे सामने में कुछ फंड आते हैं जो मैं आपको रखता हूं। आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर सिर्फ उदाहरण के लिए ये फंड बता रहा हूँ। मैं
कहीं भी इन्वेस्ट करने की आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ उदाहरण के रूप में इन फंड को ले रहा हूँ। नंबर 1 पे मेरे सामने आता है क्वांटम लिक्विड फंड। इसका एक्सपेंस रेशो है 0.16%। दूसरे नंबर पराग पारिक का लिक्विड फंड, इसका एक्सपेंस रेशो है 0.17%। ICICI प्रूडेंशियल का लिक्विड फंड है, इसका एक्सपेंस रेशो है 0.20%। वहीं मैं SBI के लिक्विड फंड की बात करूं 0.21% इसका एक्सपेंस रेशो है। ये सब फंड मुझे लिक्विड फंड में अच्छे दिखाई देते हैं। अब आपको और भी कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सवाल पर अगला वीडियो बना दूंगा और आपके सवालों को लूँगा। लेकिन अब मैं कुछ कमेंट आपके ले लेता हूँ। ये बद्री भैया हैं। बद्री भैया मेरे व्यूवर्स, लगातार मेरा वीडियो देखते हैं, कमेंट करते रहते हैं। नमस्ते भैया जी। बद्री भैया आपको भी नमस्कार। मंजित सर लिखते हैं, सर मेरा पोर्टफोलियो अभी भी 50,000 माइनस है। मंजित सर बने रहिए, धीरे धीरे हरियाली आती जा रही है, सब ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। सुभाष कश्यप सर लिखते हैं, सर जब से ग्रीन हुआ है तब से खुशी महसूस हो रही है, 2 दिन से रिकवर हो रहा है, नहीं तो 5 मंथ से बहुत लॉस हो रहा था। देखिए मार्केट में सब चलता रहेगा, लॉस होगा, लॉस होता नहीं है, करवाया जाता है। जैसे कई जो बड़े लोग हैं ना, वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और वो तो ये चाहते हैं कि आप जो रिटेल इन्वेस्टर है, छोटा इन्वेस्टर है, वो अपना माल बेचे। अब वो जब गिराते हैं तो हम डरते हैं, जब मार्केट गिरता है हमारा पैसा कम होता है तो हम डरते हैं और अपना माल बेचते हैं और वो लोग खरीदते हैं। बात हर बार यही कहते हैं सब लोग, बिक रहा है। अरे बिक रहा है पर खरीद तो कोई रहा है ना, उस पर भी ध्यान रखिए। कोई बात नहीं साहब, सब रिकवर हो जाएगा। अब मैं अगले कमेंट पे आता हूं। ये किरण सर हैं, ये लिख रहे हैं, सर अप्रैल महीने में मार्केट गिरेगा या ऊपर जाएगा, लमसम करने के लिए 50,000 करना चाहता हूं, कौन से फंड में करूं। देखिए किरण सर, आपने लिखा है अप्रैल महीने में मार्केट गिरेगा या ऊपर जाएगा, तो इस बारे में पक्का तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मुझे लगता है अब मार्केट धीरे धीरे ऊपर नीचे होते होते अब ऊपर की यात्रा कर सकता है। एक कमेंट और है, कोई डॉक्टर साहब लिखते हैं, आप कब जा रहे हो ऊपर। देखिए भाई डॉक्टर साहब, ये बड़ा अच्छा कमेंट लिखा है आपने, कब जा रहे हो ऊपर। देखिए मैं ऊपर कब जाऊंगा, कौन जाएगा, ये किसी को पता नहीं। कब जाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन हम मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी ऐसा ही है सर। जैसे ये सर ने अभी पूछा कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, कोई भरोसा नहीं। ये कब ऊपर जाएगा, मैं कब ऊपर जाऊंगा या आप कब ऊपर जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए क्या करना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए और जो काम आपके मन में आए, जो आपकी आवश्यकता हो, उस पर लगे रहना चाहिए। इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को सब कुछ नहीं मिलता, करने वालों को ज़्यादा मिलता है। चलिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त भाई अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।